भाई इस वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिए तो उसको भी जाके चेकआउट करिए। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे आपके ही जैसे बहुत सारे लोग हैं, उसके अंदर रोज़ वहाँ पे क्रिकेट की बातें चलती रहती है और डिस्कशंस चलते रहते हैं, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा। हम लोग कॉमेंट्स में पिन कर देंगे उसको। लास्ट टॉकिंग पॉइंट होने वाला है हम उस पर चलते हैं, जो कि परहैप्स इट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि सुनील गावस्कर एज ए सेड उनने पहले भी गौतम गंभीर पे बोला, बट सुनील गावस्कर और क्रिकेटर्स की वाइफ से झगड़ा, ये चीज़ तो मतलब इतनी कॉमन हो गई आजकल में। पहले उनका अनुष्का शर्मा से झगड़ा हुआ था, वो तो वैसे नीडलेस था, बट भाई आई थिंक स्टिल ही डिड नॉट हैव टू मेक दोस कमेंट्स जो कि उनने करे थे। प्लस उनने विराट कोहली वाली साइड की तरफ से भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया गया उन चीज़ को, बट आई थिंक वो चीज़ ज़रूरत नहीं थी। इस टाइम पे जो उनने बोला इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। स्पोर्ट्स तक को इंटरव्यू देते हुए सुनील गावस्कर ये कहते हैं कि रोहित शर्मा शायद पहला टेस्ट मैच मिस करने वाले हैं, शायद सेकंड टेस्ट मैच भी मिस कर लेंगे। तो जो सिलेक्शन कमेटी है उन्हें रोहित शर्मा को बोलना चाहिए कि आपको रेस्ट लेना है आप लो, जितना टाइम तक रेस्ट लेना है लो, बट अगर आप 2/3 ऑफ द सीरीज मिस कर रहे हो तो फिर आप वापस एज कैप्टन मत आओ, एज अ प्लेयर ही आओ, और जो हमारा वाइस कैप्टन है हम लोग उसको बना देंगे सीरीज का पूरा कैप्टन। उनने ऐसे करके बोला कि स्पेसिफिकली अभी अगर 3-0 नहीं हारे होते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट 3-0 हार चुके। इस टाइम पे टीम इंडिया को अपने कैप्टन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ही यूनाइट कर सकता है सारे प्लेयर्स को, और अगर वही नहीं होगा स्टार्टिंग के 2 टेस्ट मैचेस में, तो आप कोई कंसिस्टेंट कैप्टन के साथ जाओ जो कि पूरी सीरीज कैप्टन कर सके। एंड इसके बाद नेचुरली जो रोहित शर्मा फैंस थे, इन जनरल भी आई वुड से इंडियन फैंस, क्योंकि आई डिड नॉट लाइक द स्टेटमेंट, वो थोड़ा गुस्सा हो गया इस चीज़ से कि ऐसा क्या ज़रूरत थी बोलने की। एंड एरन फिंच ने आके उनका सपोर्ट दिखाया। ये मैं तो एग्री नहीं करता। तुम सुनील गावस्कर से एग्री करते हो? अच्छा, ओके। जो एरन फिंच ने उनका सपोर्ट ये कह के दिखाया कि वो इंडियन टीम के कैप्टन है, एंड अगर ऐसा बहुत रेयर ऐसी ओकेजन्स होती हैं जहाँ पे आपको ऐसी पर्सनल लीव लेनी पड़ती है, अगर ऐसी कोई बात है तो उन्हें लेनी चाहिए लीव, और जितना टाइम तक लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अच्छा ठीक है चलते हैं उसके ऊपर। और एक इंस्टाग्राम पोस्ट थी जिसमें उन्होंने नहीं, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट थी जिसमें एक ये चीज़ पूरी स्टेटमेंट दे रखी थी सुनील गावस्कर की और फिर एरन फिंच की, और उस पर रितिका सचदेव शर्मा जो कि रोहित शर्मा की वाइफ है, उन्होंने कमेंट करा एरन फिंच को टैग करते और सल्यूट का इमोजी दिखाते हुए, तो क्लियरली वो अग्री कर रही थी उनसे। एंड लेट मी जस्ट टेल यू भाई, ये जितने भी लोग हैं वो उनकी पीआर का भी काम करती हैं रोहित शर्मा की। शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। जो उस टाइम पे उन्होंने अपना मुंबई इंडियंस के टाइम पे बोला था वो भी उन्हें पता था, रोहित शर्मा को भी पता है ये चीज़, रोहित शर्मा के मैनेजर है। हाँ, रोहित शर्मा को भी ये चीज़ पता है कि ये चीज़ क्यों करी गई है। एंड क्लियरली रोहित शर्मा की फैमिली से वो सिग्नल दे दिया गया कि वो कैसा फील करते हैं स्टेटमेंट के बारे में। नाउ यू कैन पुट योर भाई देखो, एरन फिंच तो ये बोलेगा ही, वो ऑस्ट्रेलियन है, वहां पे क्रिकेट को इतना सीरियसली लिया नहीं जाता, तो उसकी स्टेटमेंट को तो मैं सीरियसली नहीं लेने वाला। बात जहाँ पे गावस्कर की हो रही है, गावस्कर को भी हमने क्रिटिसाइज करा कि वो गंभीर के लिए स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं थी, आप पर्सनल रिमार्क्स मत मारो ऐसे। बट यहाँ पे जो बात है, ये कहना कि हाँ वो कप्तान नहीं रहने चाहिए, वो सब अलग बातें हैं। ऑफकोर्स ऐसा तो नहीं होगा, वो वापस आएंगे तो कप्तान ही रहेंगे वो, और होने भी चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। बट जो सेंटिमेंट है उसके स्टेटमेंट के पीछे का, मैं उससे फुल्ली एग्री करता हूँ। आप एक नेशनल ड्यूटी पे अगर हो तो आपको ये सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे। ये हर एक बंदा जो कि कंट्री के लिए नहीं खेल रहा वो ये चीज़ करता है। जब उसका कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वो जाते हैं वहाँ पे, पर आप स्पेशल इसीलिए हो क्योंकि आपको वो मौका मिला, भगवान ने आपको वो मौका दिया है कंट्री को सर्व करने का उस कैपेसिटी में, तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हमने इस चीज़ के लिए विराट कोहली को भी क्रिटिसाइज करा था, तो रोहित शर्मा क्यों बचेंगे भाई? सी आई थिंक क्रिटिसाइज करना इज फेयर। जो पॉइंट उन्होंने रखा कि उन्हें कैप्टन नहीं रहना चाहिए, आई थिंक मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। हाँ वो ठीक है, वो मैं भी कह रहा हूँ कि कप्तान तो होंगे ही वो। एज लॉन्ग एज उनके आर्ग्यूमेंट ये है कि यार आप कैप्टन इंडियन टीम के टाइम पे इतनी ज़रूरत है आपको, इसलिए आपको टीम के साथ होना चाहिए, दैट इज़ फेयर। अगर आप एक नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको कुछ सैक्रिफाइसेस अपनी पर्सनल लाइफ में करने पड़ते हैं, जो कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इन लोगों ने नहीं करे, ओवर द ईयर्स ये लोग करते आए हैं, बट इस टाइम पे भी करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। वही ना, ये रुक क्यों रहा है ये? और गावस्कर का हमें पता है वो सेंटिमेंट क्या है, उसको जानबूझ के थोड़ा ऑफेंसिव वे में बोलते हैं कई बार, वो उनका तरीका है बोलने का। बट हमारा जॉब क्या है, हम उस ऑफेंसिव तरीके में फंस जाएं, अपना दिमाग फंसा लें, ये एक्चुअल जो क्रक्स है बात का उसको ब्रेक डाउन करें। ऑफेंसिव बात पे तो हर कोई फंस रहा है, जो समझदार है उसके पीछे का सेंटिमेंट समझ रहे हैं। तो मैं उससे एग्री नहीं करता जो वो कह रहे हैं कि लिटरली कप्तानी से हटा दो, ऑफकोर्स नहीं एग्री करते, बट जो सेंटिमेंट है वो फुल्ली वैलिड है भाई। और ये चीज़ उस टाइम के क्रिकेटर्स करते थे। यहाँ पे विराट कोहली ने जो ये ट्रेंड सेट कर रखा है, और अभी जो रोहित शर्मा कर देंगे एज अ कैप्टन,
बहुत गलत है टीम के लिए। आप अगर कंट्री को सर्व कर रहे हो तो देन कंट्री कम्स फर्स्ट। आपको ये पर्सनल सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे और आप पहले नहीं होने वाले हो, आप कोई स्पेशल नहीं हो। ये हमारी कंट्री के पुराने जनरेशन के क्रिकेटर्स करते आ रहे हैं, काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो आप मतलब आपको क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए भाई? आप कौन होते हो? आई थिंक यहीं पे सब लोग वो जो भी आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं ना कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, नहीं है भाई। मतलब मैं अग्री कर रहा हूँ कि चलो होना चाहिए, बट द पॉइंट इज कि ये कोई नॉर्मल वर्क नहीं है। आप किसी प्राइवेट कंपनी के लिए जॉब नहीं भाई कर रहे हो। किसी भी वर्क में अगर आपको एक्सट्रीम सक्सेस चाहिए तो वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता। नहीं, प्लस मैं तो एक्सट्रीम सक्सेस में इसलिए भी नहीं कह रहा। मान लो अगर कोई, द पॉइंट इज यू रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। 150 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर आप कंट्री के कैप्टन हो तो एक्सट्रीम सक्सेस या उसको अगर आपको एक्सट्रीम सक्सेस दे रहा है भगवान, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको रिस्पेक्ट करना। मेरे हिसाब से तो आप पर्सनल कुछ भी हो, अनलेस अनटिल कुछ। भाई सचिन तेंदुलकर के पापा की डेथ हो गई थी, उसके तुरंत बाद वर्ल्ड कप में 100 मारी थी उन्होंने। विराट कोहली ने रणजी का मैच में वापस गए थे वो खेलने के लिए। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, वो डेडिकेशन हमें अभी भी दिखनी चाहिए। मेन जो आजकल एक आर्गुमेंट बन रही है सोशल मीडिया पे, अभी जब से विराट कोहली का थोड़ा ये बुरा पैच चल रहा है, इनफैक्ट रोहित शर्मा का भी, तो सचिन के दोबारा फैंस थोड़े उछल के आने लग गए ना। तो पर ये वैलिड पॉइंट है। सचिन तेंदुलकर, तुम्हें पता है एक स्टैट निकला है, मैं कोई रील देख रहा था, बताइए, मैंने खुद नहीं देखा, मैं क्रेडिट टू दैट गाय जिसने भी निकाला ये। सचिन तेंदुलकर ने लास्ट रणजी मैच कब खेला था? 2013। और विराट कोहली ने कब 2012। कैन यू जस्टिफाई दिस? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सचिन अपने लास्ट मैच तक अपने परफॉर्मेंस को लेके ऑब्सेस थे। विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ वो नहीं है, अनफॉर्चुनेटली दिख नहीं रहा है सब। एंड पता वही बात है, आई थिंक विराट कोहली का ऑब्सेशन इज मोर टूवर्ड्स गेटिंग द बेस्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ हिज बॉडी। सचिन ऑब्सेशन वॉज क्रिकेट इटसेल्फ। मुझे ये एक बहुत बड़ा स्टार्क डिफरेंस अब दिखने लग गया। व्हाट्स द डिफरेंस? विराट कोहली का ये कि मैं अपनी बॉडी को इस तरीके से प्रिपेयर कर सकूं कि मैं ऑप्टिमल परफॉर्मेंस निकाल सकूं उससे, ठीक है, क्रिकेट के स्पोर्ट को एस करने के लिए। क्रिकेट से प्यार करना इन इट सेल्फ, वो सबसे ज्यादा सचिन का था मेरे। मतलब ट्रेनिंग योर बॉडी वर्सेस ट्रेनिंग योर क्रिकेटिंग स्किल्स। आई डोंट, नहीं, नॉट नेसेसरीली। मैं कह रहा हूँ आपका माइंडसेट, आपका पर्सपेक्टिव क्या है गेम को लेके। सचिन का है कि वो गेम से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। विराट कोहली इज नोवेयर क्लोज। विराट कोहली का जो फिटनेस ऑब्सेशन है उससे सचिन इज नोवेयर क्लोज। सचिन उस लेवल तक इतने एंड तक इसीलिए थे क्योंकि उनका गेम से जो ऑब्सेशन था। जैसे मैं तुम्हें बताया था ना अभी, अगर हमने वो पॉडकास्ट अभी शूट करके रिलीज करा कि नहीं मुझे पता नहीं, बट सचिन तेंदुलकर का 2003 वर्ल्ड कप में जब वो मैचेस खेलने जाते थे, ग्राउंड में थर्ड मैन के पास घास किस लेवल की कटी हुई है। वो भाई वो मैं, ये क्या है? ये मैंने जब तक मुझे पता था तब मैं सोचा भी नहीं था ये कि किस लेवल की डिटेलिंग है भाई, कि वहां मेरे पीछे कोई वहां पे घास किस लेवल की कटी हुई है, क्योंकि अगर मैं वहां पे शॉट मारूंगा तो बॉल कितनी तेज से जाएगी। ये ऑब्सेशन ही तो है गेम का। ये नहीं है आज की डेट। आई थिंक कुछ चीजें होती हैं जैसे ये तो आई थिंक थोड़ा एक जीनस लेवल, ये तो अलग लेवल, ये तो मैंने किसी कोच से भी नहीं सुना। आई थिंक दिस इज नॉट इवन पॉसिबल, इट इज नॉट इवन फेयर टू एक्सपेक्ट कि कोई एक नॉर्मल आदमी ऐसा कर भी सकता है। वो एक्सट्रीम, प्लस वही पॉइंट है, इसमें भी ऐसा नहीं कह सकते ही वाज बोर्न विद इट, क्योंकि इतनी फाइन लेवल ऑफ डिटेलिंग अगर आप नोटिस कर सकते हो उस चीज़ पर, इतना ध्यान दे रहे हो एक पिच पे जाते हुए कि कहाँ पे घास कितनी कटी हुई है, उस लेवल के लिए भी भाई अलग लेवल ऑफ जीनियस होना चाहिए। उसके लिए आपको गेम से ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। वो किसी और में नहीं है। फेयर वो मैं कह रहा हूँ। तो आई थिंक गेम को भी छोड़ दो, कंट्री से ऑब्सेस हो जाओ भाई। अभी जरूरत है कंट्री को, सैक्रिफाइस इट। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।